मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वैद्युत रसायन यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। वैद्युत रसायन जिसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी कहते हैं, रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा के बीच के परस्पर संबंधों का। वैद्युत रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द रिलेशन इन बिटवीन केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सबसे पहले हम लोग आते हैं एनर्जी के बारे में। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, यानी एनर्जी किसी वर्क की इफिशियंसी होती है। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी ऊर्जा को न तो हम बना सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं, और पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का मान नियत होता है। एक और चीज से रिलेटेड है कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तित होता है। यहाँ भी दो फॉर्म की बात यहाँ हम लोग जनरली कर रहे हैं, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी का रूपांतरण, रासायनिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युतीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण, अर्थात इन दोनों के बीच परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं हम लोग। जिस ब्रांच के अंतर्गत अध्ययन करते हैं उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत रसायन अर्थात इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, चूंकि एनर्जी से रिलेटेड फॉर्म है और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है दूसरे रूप में, तो यह केमिकल एनर्जी का संबंध क्या है या फिर कैसे प्राप्त होता है। केमिकल रिएक्शन जितने भी होते हैं इस दौरान जो एनर्जी नेसेसरी होती है, भाग लेती है, रिलीज होती है, ये सब केमिकल एनर्जी के नाम से जानी जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए जो एनर्जी आवश्यक होती है या उसमें भाग लेती है उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। और इस ब्रांच के अंतर्गत हम लोग इन दोनों के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं। इन दोनों के बीच संबंध का अध्ययन करने के लिए हमें कुछ बेसिक फैक्ट्स को जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं वैद्युत अपघट्ट यानी इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को जानने से पहले हम लोग को जानना होगा वैद्युत अपघट्ट अर्थात इलेक्ट्रोलाइट। दुनिया में कुछ ऐसे सबस्टांस होते हैं जो आयनों में विघटित होते हैं, जिनका आयनीकरण होता है अर्थात वो आयनों में टूटते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघट्ट या फिर इलेक्ट्रोलाइट। ऐसे पदार्थों से होकर विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है यदि वो मोल्टेन कंडीशन में हो अर्थात पिघले अवस्था में हो या फिर सॉल्यूशन यानी विलयन के रूप में हो। दोज केमिकल सबस्टांसेस व्हिच आर आयोनाइज्ड डिसोसिएट्स इन आयन, आयंस में डिसोसिएट करना ही आयोनाइजेशन कहलाता है, आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स को फिर हम लोग दो भागों में बांटते हैं। दे आर क्लासिफाइड बाय टू वेज। एक को हम लोग कहते हैं सबल वैद्युत अपघट्ट और दूसरे को कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। तो वैद्युत अपघट्ट होते हैं दो प्रकार के। एक है सबल वैद्युत अपघट्ट जिसे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। वे वैद्युत अपघट्ट जिनका आयनीकरण लगभग 100% या पूर्णतः होता है, यानी विघटित हो 90%, 95, 96, 97, 98, 100% तक हो, यानी लगभग 100% के करीब आयन में टूट जाते हो। जितने भी आयन उनमें मौजूद होंगे वो विघटित हो जाते हों, तो उनको हम लोग कहेंगे सबल वैद्युत अपघट्ट। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर आयोनाइज्ड ऑलमोस्ट 100% आर नोन एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के महत्वपूर्ण उदाहरण है सोडियम क्लोराइड अर्थात NaCl, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, HNO3 अर्थात नाइट्रिक एसिड, CH3COONA अर्थात सोडियम एसीटेट। ये सब सबल वैद्युत अपघट्ट यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के प्रमुख उदाहरण है। अगला है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। इसका दूसरा प्रकार है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जिसे वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोग कहते हैं, वैसा वैद्युत अपघट्ट जिसका आयनीकरण बहुत कम मात्रा में हो उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट कहते हैं। दोज इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर आयोनाइज्ड इन वेरी लेस एक्सटेंट आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। यानी ऐसा वैद्युत अपघट्ट जो आयन में तो टूटे लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में टूटे, बहुत ही कम मात्रा में टूटे, उसे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट दो प्रकार के हो गए, एक वो जो लगभग 100% टूटेंगे उसे हम लोग कहेंगे सबल या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा वो जो बहुत कम विघटित होंगे, बहुत कम आयन देंगे उसे कहेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट के प्रमुख उदाहरण है फॉर्मिक एसिड HCOOH, एस्टिक एसिड विनेगार भी कहते हैं इसे CH3COOH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ये सब इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ध्यान देंगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वैद्युत रसायन की। वैद्युत रसायन
एक ऐसा ब्रांच जिसमें रासायनिक ऊर्जा और विद्युतीय ऊर्जा के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। इसको जानने के लिए हमें पदार्थ को समझना होता है कि कौन से पदार्थ आयन में टूटते हैं और कौन नहीं टूटते। जो पदार्थ आयन में टूटते हैं उसे हम लोग वैद्युत अपघट्य कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो दो प्रकार के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। एक वो पदार्थ जो आयन में नहीं टूटते, आयनीकृत नहीं होते, उसे हम लोग कहते हैं वैद्युत अनअपघट्य अर्थात नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यानी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अध्ययन के लिए हमें पदार्थ का जब वर्गीकरण करना होता है तो हम लोग पाते हैं कि पदार्थ यानी सबस्टांस दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो आयन में टूटते हैं उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट या वैद्युत अपघट्य, और दूसरे वो जो आयन में नहीं टूटते उसे कहते हैं वैद्युत अनअपघट्य या फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट अर्थात वे रासायनिक पदार्थ जो आयन में विघटित नहीं होते हैं उसे वैद्युत अनअपघट्य कहते हैं। दो सबस्टांसेस व्हिच आर नॉट डिसोसिएट्स इन आयंस आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इसके अंतर्गत ग्लूकोज C6H12O6, सुक्रोज C12H22O11, यूरिया NH2 CONH2 इत्यादि प्रमुखता आते हैं, यानी ये आयन में विघटित नहीं होने वाले सबस्टांस हैं। इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज चर्चा की कि जो इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो लगभग पूर्णतः विघटित होते हैं, लगभग 100% विघटित होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। दूसरे वो जो बहुत कम या बहुत अल्प मात्रा में विघटित होते हैं, यह विघटन आयन के रूप में होता है, उसे हम लोग कहते हैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट। धन्यवाद।